आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, जिसमें लिए गए महत्वपूर्ण फैसले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों की इस बैठक को अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में कर्मचारियों का मुद्दा पुरानी पेंशन की बहाली है, जिसके लिए कर्मचारी प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित हरियाणा के सभी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। समिति की बैठक में आगामी आंदोलन तथा लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों की क्या रणनीति होगी, उस पर सभी के विचार लिए गए। आपको बता दें कि 11 फरवरी को जींद में कर्मचारियों की एक महारैली हुई थी, जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की शपथ ली थी। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में महासचिव आरशी नैन, प्रदेश मुख्य सलाहकार प्रमोद ईष्टकान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर, कोषाध्यक्ष ज्ञानगिल आदि ने भी बैठक को संबोधित किया। साथ ही समस्त जिला अध्यक्ष ने भी आगामी आंदोलन के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महिला विंग प्रभारी राजबाला कौशिक ने भी संबोधित किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने घोषणा की, लोकसभा चुनावों के दौरान नो पेंशन नो वोट मुहिम चलाएंगे। कर्मचारी व उनके परिवार सभी जिला मुख्यालयों पर ओपीएस सम्मेलन आयोजित करेगी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। 6 जून से प्रदेश में ओपीएस बहाली के लिए आर पार के संघर्ष का होगा ऐलान। राज्य कार्यकारिणी की यह बैठक स्वामी नित्यानंद रोहतक में संपन्न हुई। समिति द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति पर विचार किया। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए और वो इसके लिए करो या मरो की स्थिति तक आंदोलन के लिए तैयार रहें। चुनाव में हर कर्मचारी अपना वोट देगा, यह पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। हमने भी कसम खाई है कि हम अपनी बार को वोट करेंगे तो ओपीएस भी करेंगे, तो इसलिए हमारा एक कदम एक सुझाव और है कि जैसे पिछले साल करने में सरकार ने किताब बनाई है, तो पेंशन वाले संघर्ष समिति निश्चित रूप सब में मजबूत है, क्योंकि अपनी ताकत बड़ी है, इसलिए हम ये कर पाते हैं। कर्मचारी चौपाल है या कर्मचारी सम्मेलन है, इस तरह का सम्मेलन हम आयोजित करें। और उसमें एक सुझाव और भी है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ जुड़ा हुआ एक साथी वो योद्धा है जिन्होंने पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ जुड़ते ही अपना नाम जीतते हुए योद्धाओं में दर्ज किया। हालांकि अभी तक हरियाणा के अंदर पेंशन बहाल नहीं हुई, लेकिन जब भी मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ तो आपके संघर्ष, आपके जज्बे और आपकी जो कार्यशैली की तारीफ है वो दूर बैठे उस हरियाणा में आंदोलन हमारा सबसे अंत में शुरू हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 2013 से वो आंदोलन जारी है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं 2015 से वो आंदोलन जारी है। पंजाब की बात करते हैं 2015 से आंदोलन जारी है। इस तरह अगर सभी स्टेटों की बात करते हैं तो अंत में फरवरी 2018 में पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन किया, तो सबसे अंतिम जो राज्य था वो हरियाणा था। जब पेंशन आंदोलन किया कि हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश था जिसके कर्मचारी तानाशाह सरकार की लाठियों को मीटिंग होती है तब भी स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। जब वहाँ के उन राज्यों के अंदर कोई रैली या मीटिंग होती है तब भी स्पष्ट कि राजस्थान 36 जब ओपीएस आंदोलन शुरू किया, आपको सारे साथी जो 18 में जुड़ के उस चीज को जानते हैं, हम ज्ञापन लेके किसी नेता के सामने जाते, चाहे वो पक्ष का और विपक्ष का, पता लगता है कौन आया जो भाई ओपीएस हो रहा है, पिछले दरवाजे से निकल के चले जाते और अपना पीए ने इसलिए बचना कहीं तेरे को वादा न करना। लेकिन हमने अपना संघर्ष जारी रखा, अपने आंदोलन को मजबूत किया, अपने साथियों को जो हमसे छूट गए थे उन साथियों को जोड़ने का काम किया और ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी कि आज पूरा का पूरा विपक्ष आपके सामने खड़े होकर कह रहा है कि मैं ओपीएस मानूंगा, मेरे लिए बच सकता हूँ। कह रहे नहीं कह रहे, वो आपके संघर्ष की बदौलत है। तो अपनी जिला कार्यकारिणी के माध्यम से हमने और बहुत से जिले तो ऐसे थे
फॉर ऑफिस, जो कि हम बहुत पहले से, चाहे हमारी 11 फरवरी की रैली हो जींद के अंदर, वह हमने घोषणा की थी कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अगर हरियाणा और भारत सरकार देश और प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो निश्चित तौर पर हम वोट फॉर ऑफिस की मुहिम को न केवल हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों और हमारे परिवारों के बीच में लेकर जाएंगे, बल्कि जन जन तक लेकर जाएंगे, क्योंकि एक कर्मचारी गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार का बच्चा है, इसलिए पूरा समाज हमारे साथ जुड़ा होता है और एक कर्मचारी ही सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करता है। इसलिए कर्मचारी ही सरकार और जनता की रीढ़ है। इनके सुरक्षित भविष्य का अगर सरकार ख्याल नहीं रख सकती तो निश्चित तौर पर ये कर्मचारी भी अभी हमारे पास जो अंतिम अधिकार बचता है वो वोट का अधिकार है, जो संविधान ने हमें दिया है। तो उस लोकसभा चुनाव पे कोई अब असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वर्ग है, कर्मचारी है, समाज के काम करता है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वोट को भी प्रभावित करने का काम करता है, अपने मुद्दे के लिए भी वोट करेगा। और सबसे बुद्धिजीवी वर्ग भी कर्मचारियों को माना जाता है। जब हम अपने मुद्दे के साथ खड़े होंगे, हमारा परिवार हमारे मुद्दे के साथ खड़ा होगा और हमारा समाज हमारे मुद्दे के साथ खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव। और आगे की कुछ रणनीति के प्रदर्शन के लिए क्या? देखिए, अभी तो क्योंकि हमारी लगभग सभी कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लग चुकी है और इसलिए हम चुनावी कार्य के अंदर बिजी रहेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव आचार संहिता हट जाती है 4 जून के बाद, तो तुरंत 5 जून को हम राज्य कार्यकारिणी की दोबारा मीटिंग करके आगामी आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। और ये आंदोलन सरकार की नींव हिलाने का काम करेगा। या तो राज्य सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, अगर नहीं करेगी तो हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। हरियाणा में हिमाचल प्रदेश से भी बड़ा आंदोलन है, निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।